हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखो, आज फिर से हम लोग आ गए हैं एक नए चैप्टर का मॉक टेस्ट लेकर, जिसका नाम है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखो, ये जो चैप्टर है ये भी आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट से लिया गया है। तो देखिए, आज जो इस चैप्टर से हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं उसका मॉक टेस्ट आज कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है वुड्स डिस्पैच डैश से संबंधित है। वुड्स डिस्पैच आपको शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस कंपनी ने 1651 में हुगली नदी के तट पर एक कारखाना स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताओ। किस कंपनी ने 1651 में हुगली नदी के तट पर एक कारखाना स्थापित किया था? तो देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी, यानी ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ठीक है। हुगली नदी के तट पर 1651 ईस्वी में अंग्रेज ने क्या किया था? कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर बाजीराव द्वितीय होगा। बाजीराव द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी में नियंत्रित बोर्ड का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत, ठीक है, नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। आगे बढ़ेंगे। किस वर्ष इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना बिहार में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, पटना बिहार में कब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया था? ऑप्शन है 1620, 1632, 1621। तो इस 1632 होगा, ठीक है। 1632 ऑप्शन टू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा डैश में आया था, मतलब कब आया था पुर्तगाली वास्को डी गामा? तो 1498 में, ये सबको पता है। 1498 में आया था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला सबसे पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा था? तो भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस लाया था वो आपका पुर्तगाली ही लाया था पहले। आगे बढ़ेंगे। भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1705, 1600, 1664। जो इसका सही आंसर है वो आपका 1664 ईस्वी है, ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पेरिस की संधि 1763 का भारत में फ्रांसीसियों के लिए क्या परिणाम हुआ? उन्होंने अधिक क्षेत्र प्राप्त किए, उन्हें भारत से निष्कासित कर दिया गया, उन्हें वाणिज्य प्रतिष्ठान बनाने की अनुमति थी लेकिन किलेबंदी की नहीं। यही ऑप्शन थर्ड है, ठीक है, ऑप्शन थर्ड। पेरिस की संधि 1763 का भारत में फ्रांसीसियों के लिए क्या परिणाम हुआ? तो उन्हें वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बनाने की अनुमति थी लेकिन किलेबंदी की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह फ्रांसीसी गवर्नर कौन था जिसने भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो फ्रांसीसी गवर्नर कौन था जो भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है ऑप्शन। तो लिखा है फ्रैंकोइस कैरन, फिर है थॉमस आर्थर कॉमडेरियाली, फिर जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स। तो इसका सही आंसर जोसेफ होगा, जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स, ठीक है। यह फ्रांसीसी गवर्नर था जो भारत में क्या किया था? फ्रांसीसी प्रभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो देखो, इसी के साथ जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हमारा इस चैप्टर से वो हम आज कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के मॉक टेस्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।